के लिए। उसके बाद प्रशांत जी के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड के लिए। चंदन जी के पास चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए सिद्धार्थ भामरे हैं हमारे साथ। तो शिल्पा जी बताइए आपकी ट्रेड। जी बिल्कुल अनु जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा लोढ़ा में। जो मेरा पहला आज रिकमेंडेशन भी था, यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ है। यहाँ पे 1480 से 1500 का मूव अभी आने ही वाला है। तो 1460 का कॉल ऑप्शन जो रफली 22 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 16 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 29 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 35 से लेके 40 भी इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स है। ओके, लोधा यहाँ पर आपको लेना है। ये हमारा बिग स्टॉक भी था जो शिल्पा जी ने पहले भी लिया था और अब इसको वापस रिकमेंड कर रही हैं। प्रशांत जी बताइए आपने क्या पिक किया। अनुज जी, यहाँ मैं टोरेंट फार्मा का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छी डिप नजर आ रही है और एक कोशिश हो रही है रेंज बाउंड स्टॉक में हायर बॉटम बनने की। तो यहाँ रिस्क कम होगी, इसलिए मैं यहाँ बाय की सलाह दूंगा। करीबन 3180 पे ट्रेड कर रहा है, 3180। जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा करीबन 3140, 3140। और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो का करीबन 3250, 3250 का। ओके, टोरेंट फार्मा आपका बाय कॉल 3174 पे। प्रशांत जी के एफएनओ सुपरस्टार। चलते हैं अगले ट्रेड के लिए, चार्ट के चमत्कार के लिए चंदन जी के पास। चंदन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का कंसोलिडेशन 1-2 दिन में कंप्लीट होगा टुवर्ड्स द एक्सपायरी और फिर बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आएगा टुवर्ड्स द जुलाई सीरीज़। तो ब्रॉड बेस्ड बाइंग पूरे बाजार में 2-4 दिन के बाद देखने को मिलेगी। तो उसके लिए काफ़ी बॉटम आउट और प्लस काफ़ी ब्रेकआउट काउंटर पे ध्यान रखना है। भारतीय तो काफ़ी डिस्कस हो चुका है तो इसको मैं नहीं लेना चाहूँगा। मैं फोकस करना चाहूँगा यहाँ पे काउंटर लोढ़ा को। आई थिंक सपोर्ट बेस्ड बाइंग यहाँ पे बनेगी। इनफैक्ट पिछले 10 दिन का करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। आज का जो जी प्राइस पैटर्न है वो एक चंदन जी, कुछ और निकालना पड़ेगा। यहाँ पे तो रुमाल डाल चुके हैं शिल्पा जी अपना। बिल्कुल। तो दूसरे काउंटर की तरफ मैं यदि फोकस करूं वीरू, तो मेरे रेडार पे अब रहेगा आइसर मोटर। आइसर मोटर पे ब्रेकआउट है पिछले लगभग 22 दिनों का। कल के दिन जो ब्रेकआउट हुआ था वो रिमार्केबल है। वीकली चार्ट सेटअप में भी एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है। तो 5425 के सपोर्ट से आइसर मोटर पे खरीदारी की सलाह होगी 5700 के टारगेट के लिए। ओके, आयशर मोटर्स 5514 पे ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पे और डे हाई पे कल का भी एक सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था ये। अब चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए क्या पिक कर रहे हैं मिड कैप फंडा आज? नमस्ते वीरू जी। बिरला कॉर्प सीमेंट स्पेस में Q4 to FY25 में एक स्टॉक था जो हमारे यूनिवर्स में जिसने एक शानदार नतीजे दिए। सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ग्रोथ था। एबिटा मार्जिन्स भी उसके बड़े रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से 19% की एबिटा मार्जिन। कैपेसिटी एक्सपेंशन तो चल ही रहा है सीमेंट स्पेस में। 20% का अपसाइड आया था स्टॉक में आफ्टर क्वार्टरली नंबर्स। उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो रहा है। यहाँ से भी हमें लगता है कि इसमें काफी अच्छा अपसाइड है। हमारा ऑफिशियल टारगेट इसमें 1525 का है, तो ये एक बाय रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से। बिरला कॉर्प 1280 पे आप लोग का मिड कैप कॉल। इस वक्त का 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे एक एक करके। शुरुआत की थी हमने आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। ट्रेड था शिल्पा जी का आज का मैक्रोटेक का। 1460 का कॉल 29 35 46 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस टोरेंट फार्मा में प्रशांत जी का ट्रेड था 3140 का 3250 का लक्ष्य यहाँ पे है। चंदन जी ने पिक किया आयशर मोटर्स को और करीब 5700 के लक्ष्य के लिए 5519 पे ट्रेड करता हुआ। और बिरला कॉर्प यहाँ पे अभी अभी सिद्धार्थ भामरे जी की आज की मिड कैप फंडा कॉल। निफ्टी